अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्किन जी। नाजरीन, अभी कुछ देर पहले फेसबुक स्क्रॉल डाउन करते हुए मेरे सामने से एक तस्वीर गुजरी जिसमें एक लाश एक ताबूत में रखी हुई है और उसका बेटा उसके सरहाने बेबसी की तस्वीर बना बैठा हुआ है। लाश थी गुलाम रसूल नामी एक पुलिस कांस्टेबल की, जो तहरीक लब्बैक के धरने में कत्ल किया गया। उस तस्वीर पर किसी ने बहुत ही दर्दमंदाना जुमला लिखा था कि गुलाम रसूल को रसूल के गुलामों ने कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी जानिब से ये खबरें भी आ रही हैं कि उस धरने में तहरीक लब्बैक के भी 8 से 10 कारकुनान मारे गए हैं। रियासत ने मंगल की शाम का वक्त दिया था कि मंगल की शाम तक इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इनके मुतालबात का जो खुलासा है वो सिर्फ ये है कि साद रिजवी को रिहा किया जाए। साद रिजवी को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? 3 महीने का वक्त दिया था रियासत ने। रियासत अपने बातों से क्यों मुकर रही है? और दूसरी बात यह है कि अभी भी रियासत के जो जिम्मेदारान हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं वो शदीद किस्म के कंफ्यूजन के शिकार हैं। कल रियासत का ये कहना था कि हम मंगल की शाम तक मामलात इनके हल कर लेंगे, जबकि शेख रशीद की कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया। आज की सुबह की फवाद चौधरी की ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक ये लोग सड़कें खाली नहीं करेंगे इनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। हालांकि रियासत ने इनको जो वक्त दिया था वो वक्त पूरा हो चुका है। रियासत को चाहिए कि इनके मुतालबात को पूरा करें, वरना नुकसान किसका होगा? अवाम का होगा। पुलिस भी हमारी है और ये तहरीक जो है ये भी मुसलमानों की है। तो दोनों तरफ से मुसलमान कुचले जा रहे हैं और रियासत तमाशा देख रही है। अबुल कलाम आज़ाद ने एक जुमला फरमाया था और वो जुमला यहाँ पर इस सूरत हाल पर मुकम्मल फिट बैठता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो यहाँ पर भी सियासत की जा रही है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि नुकसान किसका हो रहा है। वो मासूम बेटा अपने बाप की लाश के सराहने बैठा हुआ है और ये पूछ रहा है कि मेरे बाप का कातिल कौन है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस्लाम किसी के नाजायज़ कत्ल की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। और इस्लाम की नाम पर बनी रियासत को भी चाहिए कि वो ऐसे मामलात को हल करने में पेशकदमी करे, इन मामलात को हल करे। और मुल्क के जो जय्यद उलमाए किराम हैं, मजहबी जमातें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो आगे बढ़कर इस मामले को सही तरीके से हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम।